हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाम अकादमी। मैं हूं मजहर इमाम। आज हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़े थे बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं किस तरह से बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं हम लोग। बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज को लिए ये नंबर है और इसको आपको एक नंबर बताना है डेसिमल में कितना होगा, जिसका बेस 10 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है और बाइनरी का 2 होता है। तो ऐसा नंबर अगर आपको आ जाए तो उसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसका बेस 10 होता है या हेक्साडेसिमल में, सभी को मैं बताऊंगा। पहले थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। बाइनरी में जैसे हम लोग जानते हैं बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही टर्म यूज होता है, 1 और 0, और डेसिमल में हम लोग 10 टर्म यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो इसको तरीका क्या है करने का कि आप इसका जो बेस 2 होता है तो आप ये सब पर 2 लगा लीजिए, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं। आप एक बार सीख जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे इसको। 2 लिखिए। फिर जो हम लोग पावर शुरू करते हैं वो 0 से शुरू करते हैं। यहाँ पावर 0 दे दीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो इसमें टोटल 5 टर्म होगा, 5 डिजिट होगा, 1 2 3 4 5, इसलिए मैक्सिमम पावर 4 आएगा। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं इसको आराम से। 2 का पावर 4 मतलब 16, 2 का पावर 3, अच्छा हाँ ये 16 आया, तो यहाँ पर इसका कॉरस्पॉन्डिंग में देखेंगे 1 है या 0 है। फिर जो हमारे पास नंबर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 16 इंटू 1 16 हो गया। फिर 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा आंसर। फिर 2 के पावर 4 हो जाएगा, लेकिन 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का पावर 1 है तो 2 आ जाएगा, आंसर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि आगे हम लोग का कितना, 16 8 24, 24 2 26, ये 26 है। मतलब कि इसका जो बाइनरी वैल्यू है वो है 11010। डेसिमल वैल्यू क्या है, 6 है। तो बाइनरी से हम लोग डेसिमल इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत आसान है। अब अगर वाइस वर्सा आ जाए, अगर दिए जाए आपको कि 26 है, अब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो भी हम लोग कर सकते हैं इजिली। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे यही ले लेते हैं हम लोग 26, इसको कन्वर्ट करना है आपको, ये बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। सॉरी ये डेसिमल है, आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी में क्या आएगा, तो तरीका क्या है देख लेते हैं हम लोग। 26 लेंगे और इसका फैक्टर करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 2 से, चूंकि बाइनरी में बेस 2 होता है इसलिए हम लोग सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 कम 2 कम 2 6, और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ रिमाइंडर कितना आया, डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, तो 0 लिख दिए, ठीक है। फिर हम लोग 2 से करेंगे, 2 6 12, फिर रिमाइंडर 1 आया तो 1 यहाँ लिख देंगे हम लोग। फिर 2 3 6, रिमाइंडर 0 आया तो 0 लिख दिए। फिर 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया तो 1 लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से, जो रिमाइंडर आएगा वो इधर लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। जो क्वोशेंट आएगा वो इसमें लिखेंगे, ठीक है। 26 हम लोग डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे हम लोग, जो क्वोशेंट आएगा वो यहाँ पे नीचे में लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि रिवर्स ऑर्डर में सजा लेंगे, ये रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या जाएगा 1 1 0 1 0, ये बाइनरी नंबर है। 26 का इक्विवेलेंट नंबर जो बाइनरी में है वो 1 1 0 1 0, ठीक है। पीछे में हम लोग देख सकते हैं क्या था, 1 1 0 1 0, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि 33 ले लेते हैं, ठीक है।
33 को आपको कन्वर्ट करना है। ये आपका है पेज पलट लेते हैं, 33 ले लेते हैं। आपको डेसिमल में है, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? तो सिंपल हम लोग क्या किए थे, 33 को डिवाइड किए थे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 16 दूना 32, रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो 1 यहाँ लिख दिए। 2 8 16, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यहाँ लिख दिए। 2 चौका 8, रिमाइंडर 0, 2 दूना 4, रिमाइंडर 0, 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 0 0 2 4 0 1। ये इसका आपका बाइनरी वैल्यू है। 0 1 2 3 4 5। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया निकालना होगा। अगर इसको आप वापस आपको कन्वर्ट करके देखना है कि ये इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितना होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 शुरू करेंगे, अगर 6 टर्म है तो मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 ये वाला आ जाएगा, ये सब तो 0 है, फिर एक 2 वाला हो जाएगा क्या, 2 की पावर 0, 32 प्लस 1 33। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑक्टाडेसिमल आ गया, तो ऑक्टाडेसिमल आ गया हम लोग को ऑक्टाडेसिमल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका बेस क्या होता है, बेस होता है 8। ऑक्टाडेसिमल का बेस क्या होता है 8। अगर ऑक्टाडेसिमल को आपको कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा आपको डेसिमल में या फिर बाइनरी में, तो जिस तरह से हम लोग बाइनरी में 2 से डिवाइड कर रहे थे, उस तरह से हम लोग अब ऑक्टाडेसिमल में 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि बहुत आसान है। ऑक्टाडेसिमल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 7 तक का नंबर यूज होता है, 0 से 7 तक जो नंबर यूज होता है। ठीक है, तो 8 डिजिट हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोगों को कोई डेसिमल नंबर है, सपोज कर लीजिए हम लोगों के पास है 44। अब इसको हम लोगों को 44 ये डेसिमल में लिखा हुआ है, अब इसको आपको बताना है कि ऑक्टा में क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डेसिमल को 44 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक, उसी तरह जिस तरह से बोलते हैं 8 5 40, 8 5 40, यहाँ कितना बच गया आपका, सॉरी 8 5 40, हाँ 44 से, तो 8 5 क्या हो जाएगा 40, 5 मरतबा में रिमाइंडर कितना आएगा 4 44। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, तो ये आपका 44 का जो डेसिमल है वो आपका ऑक्टाडेसिमल में 54 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डेसिमल से ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी वापस हम लोग ऑक्टा से, बस सेम रूल वही है कि आपको क्या करना है, रूल कि वापस ये देखिए 54 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पावर समझो कि 0 है और ये पावर 1 है, ये समझ लिया हम लोग। तो अब हम लोग चुके ये 8 था, ये 8 बेस है तो 8 लेंगे, तो 8 के पावर हम लोगों को 1 रखना होगा और इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। फिर यहाँ पर हम लोग 4 इंटू 8 के पावर क्या रखना होगा 0। तो ये हो जाएगा 8 5 40 और ये हो जाएगा वो 4 एकम 4, 8 के किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो 1 आता है आंसर, हम लोग को तो मालूम है। तो ये 1 आ जाएगा 4 एकम 4, तो ये कितना आ जाएगा 44। तो इस तरह से हम लोग ऑक्टा डेसिमल से ऑक्टा और ऑक्टा डेसिमल से फिर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। उसी तरह हम लोग फिर देखते हैं हेक्साडेसिमल। चलिए पूरा देख ही लेते हैं। हेक्साडेसिमल,
आ ही सकता है एग्जाम में। इसका बेस हम लोग जानते हैं कि बेस 16 है। इसमें हम लोग जो नंबर यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, और ABCDEF तक हम लोग नंबर यूज करते हैं। टोटल 16 डिजिट हम लोगों को यूज करना है। तो यहाँ से 10 हो गया, 11 ए का वैल्यू आ जाता है 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अल्फाबेट भी यूज करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, यानी सपोज कर लीजिए कुछ भी ले लीजिए आप, 23A5 मिसाल के तौर पर। ये मैं नहीं जानता हूँ ये क्या नंबर है, मैंने खुद से ही लिया, रैंडम नंबर है। इसका बेस क्या है 16। अब आपको पूछ रहा है कि आपका ये डेसिमल में क्या होगा, ये बताइए आप डेसिमल में क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसका बेस जो है 16 है, तो सिंपल वही रूल है, रूल सेम है आप लोगों को। इसका बेस और देखिए क्या होगा, 0 1 2 3, मैक्सिमम पावर 3 आ जाएगा, और 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो किस पर पावर लगाएंगे हम लोग, इस पर लगाएंगे 16 के ऊपर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो 16 का पावर 3 लगाए, मल्टीप्लाई 2 किए, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस किए, 16 का पावर 2 लगाए, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे 3। ठीक है, इसी तरह हम लोग 16 का पावर 1 लगाए, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से। अभी एक वैल्यू बताएं क्या होगा। फिर इसी तरह 16 का पावर 0 लगाएं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 से। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके। लग रहा है हमने बहुत लंबा नंबर ले लिया है। ठीक है, तो 16 का 16, 16 32, सॉरी 16 को 16 का यूज कर लेते हैं हम लोग। 16 से 96 के 6 में 9, 16 का 16 9 25, 256 आ गया। 16 का स्क्वायर किए तो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, फिर 16 से फिर मल्टीप्लाई करना हो हम लोग। 16 से 96 के 6 में 9, 16 25 80, और 9 89 के 9 हाथ में 8, 16 32, 8 40, 4096, 4096। ओह, अब तो फिर अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 के 2 हाथ में 1, दोनों 18 को इसको हाथ में 1, 8, 8192, 8192। बहुत लंबा हो गया, आगे में देखें। तो ये जाएगा 256, 256 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 256 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 18 में 1, 3 से 15, 116 में 1, 3 6 1 7, 768, 768 प्लस 16 का पावर 1, 16 का पावर 1, और ए का वैल्यू कितना है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 0 से 9 तक ए का वैल्यू हो जाएगा 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 160, तो ये हो जाएगा 160। हम लोग सबको जोड़ देंगे, 8 और 2 से जोड़ में 1, 6 1 7, 7 6 13, 13 9 22 के 2 हाथ में 2, 3 3 7 10, 10 के 11 के 1 हाथ में 1, 8 और 1 9। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 9120। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका आपका हो गया। तो ये हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब कि 4 तरह का नंबर है आपका, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम, जो कि अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग 0 से 9 तक जो नंबर यूज करते हैं। अभी हम लोग डेसिमल सिस्टम में और ज्यादा हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो मिलेगा इस पे। और ये गवर्नमेंट जॉब, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे 12 लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल पर हो, सभी में मैथ जो है वो आता है ये वाला। तो हम लोग सारी जितने सिलेबस में जितना है गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस के हिसाब से हम लोग मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी पहला चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू किए हैं, इस तरह से हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों को
गुजारिश है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।